नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन मेरा सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, खूबसूरत जोड़ी, हम सब की पसंदीदा जोड़ी, जिनकी शादी को ग्रहण लग गया है। रॉक बॉटम उनके रिश्ते और शादी ने हिट कर दिया है। दोनों काफी लंबे समय से अलग रह रहे हैं। तलाक की खबरें हर जगह फैली हुई हैं। कई कारण इनके तलाक और अलग होने के हमारे बीच में आते रहे, जो ग्रेप वाइन है उसके माध्यम से। लेकिन उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सनसनी फैलाने वाला जो कारण था वो था अभिषेक बच्चन का अपनी 10वीं की को स्टार निमृत कौर के साथ अफेयर होना। सगाई तक की खबरें उड़ गई थी और ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों के बीच में रखा और सदैव ये बोला कि ये सगाई वाली बात हो, अफेयर वाली बात हो, ये सब रूमर्स हो सकते हैं। लेकिन ये भी कहा था कि यदि ये रूमर्स हैं, अफवाह हैं, तो इस पर दोनों पक्षों की तरफ से, निमृत कौर और बच्चन परिवार से अभी तक कोई सफाई क्यों नहीं आई, या इसको अभी तक किसी ने रिफ्यूज क्यों नहीं किया, डिनाई क्यों नहीं किया। और आज जो मैं चीज बता रही हूं वो इस खबर को लेकर के, जो डिनाई करने वाली बात है उसी को लेकर है। बच्चन परिवार के एक करीबी हैं, एक ऐसे सोर्स जो बच्चन परिवार को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने टाइम्स नाउ जूम को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली। बड़े नाराज खासे वो दिखाई दिए और उन्होंने ये बोला कि निमृत कौर से अभिषेक के रिश्ते, अफेयर की जो खबरें हैं उससे बच्चन परिवार बहुत आहत है, बहुत नाराज है। उन्होंने ये भी कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं, ये खबरें हवाई दावे हैं, ये झूठ है, इनमें लेश मात्र, तिनके मात्र की सत्यता नहीं है। यहां तक वो हिंट दे चुके कि भाई जो बच्चन परिवार है वो लीगल एक्शन लेने की सोच रहा है। दे आर मलिंग दिस ऑप्शन। उन्होंने ये बोला कि ये जो खबर उड़ाई गई है ये खबर गलत है। उनसे जब ये पूछा गया कि भाई अगर ये खबर गलत है तो फिर इस पर किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट बच्चन परिवार या अभिषेक बच्चन ने क्यों जारी नहीं किया, अभिषेक बच्चन को करना चाहिए था। तो उन्होंने ये बोला कि अभिषेक बच्चन इज कीपिंग मम एज देर इज ऑलरेडी अ लॉट हैपनिंग इन हिज लाइफ, और वो इस वक्त बहुत ही चीजों में घिरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें उनके जीवन में चल रही हैं और उनको यह एडवाइस किया गया है कि वो किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से इस वक्त दूर रहे। और इसलिए अभिषेक बच्चन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत उथल पुथल उनके जीवन में चल रही है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं और कंट्रोवर्सी से उनको दूर रहने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ उन्होंने निमृत कौर का भी जिक्र किया और उन्होंने बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात बोली। उन्होंने बोला कि वी वंडर व्हाई द लेडी निमृत कौर हैज नॉट इशूड अ डिनायल। वो कह रहे हैं कि हमें ये सोच करके और जान करके आश्चर्य हो रहा है कि निमृत कौर ने इस मामले के अंदर अभी तक कोई डिनायल वाला स्टेटमेंट इशू क्यों नहीं किया। अब मुझसे अगर आप इंडिविजुअली पूछे तो देखिए, एक तरफ एक परिवार है, एक तरफ एक लड़की है, और ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सीधे सीधे आपके परिवार, आपके चरित्र को लेकर के बात करने वाली बात है। तो पहले यदि मैं अभिषेक बच्चन की बात करूं तो मैं तो यही बोलूंगी उनके शुभचिंतक होने के नाते कि मिस्टर बच्चन, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चल रही हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत बड़ी है, ये एक बहुत बड़ी चीज बोली जा रही है। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट आपको डेफिनेटली जारी कर देना चाहिए। स्टेटमेंट जारी करने से कंट्रोवर्सी खत्म होगी, आप कंट्रोवर्सी में पड़ोगे नहीं। ये जो अफवाह है उनका द एंड हो जाएगा, चीजें समाप्त हो जाएंगी और समझ आ जाएगा कि किसी ने ऐसे ही इस चीज को आग लगा करके उड़ा दिया है, तिल का ताड़ बना दिया है। और वहीं दूसरी तरफ निमृत कौर को तो डेफिनेटली इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या एक्स पर जा करके उनको अपना डिनायल का स्टेटमेंट दे देना चाहिए। अगर वो सिंगल है, उनका इस पूरे जो अफवाह वाला ये जो पूरा मामला चल रहा है, अभिषेक ऐश्वर्या का रिश्ता है या अभिषेक के साथ अफेयर का मामला है, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उनको डिनायल वाला स्टेटमेंट जारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल उनको भी तो इफेक्ट हो रहा होगा, वो इतना ट्रोल हो रही है, उनके बारे में इतनी सारी चीजें बोली जा रही हैं, तो भाई शी शुड पुट एन एंड टू इट, शी शुड कम आउट एंड स्पीक अप, क्योंकि ये एक लड़की के लिए अच्छा नहीं है इस प्रकार से। अगर आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उस व्यक्ति के साथ आपका नाम जोड़ा जाए, खत्म कर देना चाहिए इन तमाम चीजों को,
ताकि कोई बोले नहीं। अब आप ये बोलेंगे कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा क्यों हो रही है, तो चर्चा होगी क्योंकि ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फैमिली है। बच्चन परिवार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नंबर 1 परिवार है। जया बच्चन इस देश की लॉ मेकर है, सांसद है राज्यसभा की, बड़े समय से रही हैं, पॉलिटिशियन है, केवल एक एक्टर ही नहीं है। तो उनके परिवार में यदि इस प्रकार की चीज निकल करके आ रही है तो उस पर बात होगी। तो बात को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस पर स्टेटमेंट जारी किया जाए। ये जो महानुभाव है उन्होंने ये भी बोला है कि भाई बच्चन परिवार के बारे में जब कोई अफवाह उड़ती है तो वो कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। लेकिन यहां पर मैं जया बच्चन जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। जया बच्चन जी तो मतलब पेपराजी के सामने, मीडिया के सामने और इन सबको तो छोड़िए, फ्लोर ऑफ द हाउस में अर्थ का अनर्थ कर जाती है। जो कोई बात नहीं होती है उस पर बोल जाती है, तिल का ताड़ कर देती है, कुछ भी बोल देती है, कहीं पर भी गुस्सा हो जाती है, अनाप शनाप बोल देती है। तो ये तो उनके परिवार का मुद्दा है, ये तो उनके बेटे बहू का मुद्दा है। इस पर तो जया बच्चन डेफिनेटली बोल सकती है, कोई बोले या ना बोले, वो मां भी तो है। उनकी पोती पर भी तो असर हो रहा होगा, केवल अभिषेक बच्चन पर थोड़ी, आराध्या बच्चन भी तो है इस पूरे मामले के अंदर, उस पर भी तो असर हो रहा होगा कि क्या मेरे पापा का अफेयर है, और अगर नहीं है तो दादी आकर के बोल सकती है बाहर, क्योंकि वो एक सांसद भी है, क्योंकि वो एक लॉ मेकर भी है, और इसलिए मैं उनसे ये चीजें बोल रही हूं। मैं सिर्फ उनको मिसेस बच्चन के तौर पर नहीं देख रही हूं, मैं उनको एक सांसद के तौर पर भी ये चीजें बोल रही हूं। और चूंकि वो तो बोलती रहती है ना, हर विषय पर उनकी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आई एम श्योर इस पर वो बोल सकती हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं बोल सकती। और सारी चीजें एक तरफ, ये जो मामला है वो एक तरफ, और मैं तो लगातार ये बोलती रही हूं कि अगर ये अफवाह है तो भाई इस पर सफाईनामा आना चाहिए, इस पर दोनों पक्षों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। अगर आप चुप रह रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि ये मौन स्वीकृति है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ये चीजें मैं नहीं बोल रही हूं, मैं भी वही बोल रही हूं जो रेडिट पर चल रहा है, जो मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और देखिए, अलग होने का जो मुद्दा है वो तो एकदम अलग है, अलग हो रखे हैं वो लोग एक साथ नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छुपी हुई चीज है, ढकी हुई चीज है। जब वो अलग अलग जाने आने लगे, एक दूसरे को विश नहीं कर रहे हैं, केबीसी के प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन जी अवॉइड कर रहे हैं ऐश्वर्या और आराध्या के बारे में बात करना, तो ऑब्वियसली लोग कह रहे हैं कि ये खबर पक्की है, पुख्ता है। लेकिन वो उनके अलग होने की खबर है, निमृत कौर वाली खबर दूसरी है। और मुझे लगता है कि इस खबर पर बच्चन परिवार को भी और निमृत कौर को भी जरूर बोलना चाहिए। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा, और प्लीज मेरे चैनल ममता पैन्यूली काले उवाच को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।